बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स कहती हैं कि हमारी डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है स्पिरिचुअल नहीं है, और ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं आपको बता रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमारे मैस्कुलिन्स अगर स्पिरिचुअल नहीं होते तो वो फिर इतनी इम्पॉर्टेंट जर्नी पे हमें कैसे प्रोवोक करते जाने पे, वो हमें क्यों इस जर्नी पे उतारते हैं, हम इनर वर्क कैसे स्टार्ट करते हैं अगर हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स ही नहीं होते। तो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स स्पिरिचुअल हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा पहले स्पिरिचुअल हो चुके थे। वो हमारी लाइफ में आए थे एक पर्पस, एक मिशन लेके। वो मिशन ये था कि वो जो भी वूंड्स हैं हमारी, उनको वो ट्रिगर करें। जो भी हमारी इनसिक्योरिटीज़ है, एबंडनमेंट वूंड्स है, लैक एनर्जी है, कुछ भी जो हमारे कॉन्शियसनेस में लव नहीं है और पीस नहीं है, वो उसको ट्रिगर करने आए थे ताकि हम अपने इनर वर्क की जर्नी स्टार्ट करें। हाँ, वो ट्रिगर्स बहुत पेनफुल होते हैं, इसलिए हम देख नहीं पाते हैं कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का जो हायर पर्पस है वो बहुत बड़ा है। वो गुस्सा इतना होता है कि हम देख ही नहीं पाते हैं, या कह लो कि दुख इतना होता है, सफरिंग इतनी होती है कि हम देख नहीं पाते हैं। जब तक हम इनर वर्क करके इवॉल्व होके ये समझ नहीं पाते हैं, एक पैनोरामिक व्यू से समझ नहीं पाते हैं कि हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो स्पिरिचुअली इतने एनलाइटेंड हैं कि वो हमें एम्बार्क करवाते हैं इस जर्नी पे, जिस जर्नी के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। इनर वर्क के बारे में कुछ पता ही नहीं था, हायर सेल्फ के बारे में कुछ पता ही नहीं था, गॉड के बारे में कुछ पता ही नहीं था, हीलिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इतनी इंपॉर्टेंट जर्नी, इतनी ही ज़्यादा प्योर जर्नी पे हम इसलिए उतर पाते हैं क्योंकि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स चाहते हैं, उनका हायर सेल्फ का ये एक मिशन होता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, हमसे पहले स्पिरिचुअलिटी में उतर चुके होते हैं। बस हमें नज़र नहीं आता है क्योंकि हमने ईगो का चश्मा पहना होता है। हमें ये लगने लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन हमारा नुकसान कर रहे हैं, हम बिगर पर्पस, पैनोरामिक व्यू देख नहीं पाते हैं। बाद में जैसे जैसे हम इनर वर्क करते हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि वो हमें बेटर ही कर रहे हैं। हम जब मुड़ के देखते हैं, हम जो थे और जो हम हैं, डिस्टॉर्टेड से डिवाइन की जर्नी जब हम विजुलाइज करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हम कितने बेटर हो गए हैं, हर तरीके से बेटर हो गए हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम बनने लग जाता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है हमारा अच्छा चाहते हैं। लेकिन ये भी विश्वास करना ज़रूरी है कि वो स्पिरिचुअल हैं। उनका 3D मैट्रिक्स सेल्फ दिखता नहीं है कि वो स्पिरिचुअल हैं। वो या तो रिलीजियस दिखेंगे या किसी न किसी पैटर्न में अटके हुए दिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि उसका भी एक पर्पस है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम कैसे जागेंगे, हम कैसे प्रोवोक होंगे, हम कैसे इरिटेट होंगे, हम कैसे ट्रबल होंगे। और अगर हम नहीं होंगे, हमें चांटा नहीं लगाया जाएगा इस तरीके से, तो हम इतनी ही प्योर जर्नी पे कैसे उतरेंगे। मोर ओवर डिवाइन मैस्कुलिन ने भी अपने ऊपर काम करना है क्योंकि वो इस 3D मैट्रिक्स में, इस फिज़िकल बॉडी में बहुत सारे वूंड्स लेके चल रहे हैं। जब तक वो डिवाइन फेमिनिन से मिलते हैं तो उनकी हीलिंग भी ज़रूरी है, उनकी हीलिंग भी होनी है। लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं है, ये हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में, जो आप एग्री कर सकते हो मेरे साथ यहाँ पे अगर आपने अपना इनर वर्क स्टार्ट किया है। और तो और अगर डिवाइन मैस्कुलिन्स आपकी जर्नी को ट्रिगर नहीं करते तो आप इनर वर्क कैसे स्टार्ट करते हैं? आप गॉड, डिवाइन, सोर्स, ये वर्ड्स क्यों यूज़ करते? आपका नोमेनक्लेचर जो है वो कम्प्लीटली चेंज्ड है। आप एक कम्प्लीटली चेंज्ड फेमिनिन हो और एक बेटर फेमिनिन हो, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन की बदौलत है। और तो और वो डिवाइन मैस्कुलिन बार बार वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, यानी कि सेपरेशन और यूनियन होता रहता है। वो इसलिए होता रहता है क्योंकि एक फेमिनिन को कम्प्लीटली अपने पावर में आने के लिए और धक्के चाहिए होते हैं, और उनकी कॉन्शियसनेस को क्लियर करने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन आते हैं, फिर से ट्रिगर करते हैं ताकि फेमिनिन और मूव करे गॉड की तरफ, अपने डिवाइन सेल्फ की तरफ, अपनी डिविनिटी की तरफ। क्योंकि जैसे जैसे वो मूव करेगी, डिवाइन मैस्कुलिन का पर्पस सॉल्व होगा, तभी डिवाइन मैस्कुलिन मूव करेगा, तभी डिवाइन मैस्कुलिन की एक्चुअल अवेकनिंग होगी। और ये सेकंड पर्पस रहा डिवाइन मैस्कुलिन का डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, जो साबित करता है कि वो भी स्पिरिचुअल हैं फेमिनिन की तरह, कि वो बार बार आते हैं, जाते हैं और डिवाइन फेमिनिन को पूरी तरह से क्लियर करते हैं उनकी कॉन्शियसनेस, ताकि वो अपने बेस्ट फॉर्म में आए। अब डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं वो ग्राउंडिंग ट्विन है, वो मैस्कुलिन शिवा ट्विन है, वो ट्विन है जो इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, इस रिलेशनशिप को एक फिजिकल शेप देंगे। यानी कि ये जो पर्पस भी है वो डिवाइन मैस्कुलिन ने पूरा करना है। यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन का एक और पर्पस है जो साबित करता है कि वो स्पिरिचुअल है, लेकिन ये तब तक नहीं होता है जब तक फेमिनिन अपने ऊपर पूरी तरह से काम नहीं करती है। तो ये मत कहिए कि डिवाइन मैस्कुलिन स्पिरिचुअल नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत स्पिरिचुअल है और शायद फेमिनिन से पहले ही स्पिरिचुअल होते हैं।
क्योंकि इतना बड़ा मिशन लेके वो आए हैं आपकी लाइफ में, और आपको लगता है कि आप अकेले कर रहे हो। आपको लग रहा है ये डिवाइन मैस्कुलिन के बगैर पॉसिबल था, नहीं पॉसिबल था। अगर आप एक ऐसे डिवाइन फेमिनिन हो जो अपने ऊपर काम करना जिसने शुरू कर दिया है, इनर वर्क करना शुरू कर दिया है, वो डेफिनेटली इस वीडियो के साथ रेजोनेट करेगी और मानेगी कि डिवाइन मैस्कुलिन स्पिरिचुअल है। हाँ, वो इस टाइम पे अपनी स्पिरिचुअलिटी जाहिर नहीं होने देंगे 3D में, क्योंकि अगर वो जाहिर ही होने देंगे तो हम अवेकन कैसे होंगे, हम अपना काम कैसे करेंगे। वो रिवील होने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस और अपने ऊपर काम करते रहना पड़ेगा, ताकि वो 3D में भी रिवील हो और इस रिलेशनशिप को वो ग्राउंड करने की क्षमता पा सके। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं ट्विन फ्लेम्स को लेके, या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे मेल पे पूरी स्टोरी लिख के भेज सकते हो या क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हो। मेरा मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा नीचे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड कीप डूइंग योर इनर वर्क।